दुख हो रहा है? चेतन को दुख हो रहा है कि जड़ को दुख हो रहा है? किसको दुख हो रहा है? न चेतन को दुख है और न जड़ को दुख है। दुख तभी है जब इसका मिश्रण। पेड़ पौधे को काटिए, दुख होता है कि नहीं होता? क्योंकि वह भी जड़ चेतन से बना है। किसी भी जीव जंतु का शरीर देखते हैं, उसमें भी ब्रह्म है और यानी जड़ है और चेतन है, जिसके कारण उस जीव को भी दुख होता है, कराता है। और यह ज्ञान मात्र मनुष्य के लिए भी। जितनी कोई वृक्ष, पहाड़ में भी जीव है, वह भी जड़ है, उसमें भी जड़ता है, उसको भी दुख है, कष्ट है, नहीं है, सो बात नहीं है। जितने यह जड़ और चेतन का जो मिश्रण है, जहां भी है, जिस भी ग्रह उपग्रह को आप देख रहे हैं, सब में यह जड़ चेतन से मिश्रित है, जिसके कारण सारे जितने भी ग्रह उपग्रह हैं, वह भी टूटता है। किससे टूटता है? ब्रह्मांड भी खत्म होता है। तो ऐसा ज्ञान कब मिलेगा? इसलिए सभी संतों ने एक स्वर में कहा है, उघरहि विमल बिलोचन ही के। कितना बजे तक सत्संग करिएगा? 5, 5:15 हो गया। उघरहि विमल बिलोचन ही के, मिटई दोष दुख भाव रजनी के, सूझहि राम चरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जो जेहि खानिक, जथा सुयंजन आंज दृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखहि शैल बन, भूतल भूरी। कौन देखेगा? जो जड़ से चेतन को अलग कर दे, जो वह जिसको वह विमल विलोचन हो जाएगा। विलोचन, लोचन कहते हैं आंख को, विलोचन किसको कहेंगे? लोचन कहते हैं आंख को, विलोचन किसको कहेंगे? विशेष आंख को विलोचन कहते हैं। उगरहि विमल विलोचन ही के, कहाँ हुआ? कौन हृदय? हिय कहते हैं हृदय को। किस हृदय के वह विलोचन खुलेगा? एक शरीर हृदय है, शरीर हृदय का जो लोचन है, कौन है? आंख है। लेकिन योग हृदय का जो लोचन है, वह कौन है? दृष्टि योग। यह जो शरीर हृदय का आंख है, यदि आंख नहीं रहेगा तो क्या शरीर का कार्य हो सकता है? क्या शरीर का भरण पोषण होगा? आंख है तभी तो कहाँ जाना है, क्या करना है, आदि आदि कार्य। तो यह जो लोचन है, आंख है, यह शरीर हृदय से संबंध है।
इसलिए उघरई विमल विलोचन ही के, जब योग हृदय की वह जो विशेष लोचन है, जो दृष्टि योग के द्वारा प्राप्त होता है, क्या हो जाएगा? मिटई दोष, दोष मिट जाएगा। कौन दोष मिटेगा? 6 दोष है, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर। यह 6 दोष है, यह मिट जाएगा। और दुख भव रजनी के, यह जो दुख कहाँ कब होता है? कौन दिन में होता है कि रात में होता है? होते रहते हैं। रात में तो सो जाते हैं, तो दुख होता है क्या? वहां भी दुख। भगवान गोस्वामी जी मानस उघरई विमल विलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी की। यह संसार क्या है? रात्रि है। संसार क्या है? रात्रि है। संसार के परे वह दिन है, जो यह रात्रि में पड़ा है। क्यों पड़ा है? मोह निशा सब सोवन हारे, देखिए सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी। जो जोगी होते हैं क्या हो जाते हैं? स्वार्थी नहीं, परमारथी। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच योगी। यह जो प्रपंच है, इससे वह अलग हो जाता है। शरीर रहते हुए, संसार में रहते हुए जो इस तरह का अभ्यास कर लेता है, इस तरह का अभ्यास कर लेती है, तो वह शरीर में, संसार में रहते हुए वह जोगी है, और वह प्रपंच के वियोगी रहते हैं। उसको प्रपंच परेशान नहीं करता। इसीलिए क्या वार्ता की जाए, क्या किया जाए? तो आज मित्र के बारे में आप लोगों को सुनाया गया, थोड़ा सा फिर शॉर्ट में आपको सुना दें। सबसे पहला मित्र तो पति पत्नी है। पति पत्नी की जो मैत्री है, यह ऐसी मैत्री है, यदि इस जीवन में इस मैत्री को निभा लिया तो यह मैत्री बना रहेगा। कब तक बना रहेगा? जिस जिस शरीर में आप आएंगे, मैत्री बना ले। आप लोगों को एक तो प्रसंग सुनाया था कवि, भागलपुर कुप्पा घाट में जेठ का महीना, कड़ाके की गर्मी, एक कौवी अंडा दी थी। कहाँ? घोंसला बनाई थी। पक्षी की बात करता हूँ। कौवी अंडा दी थी। पेड़ में एक भी पत्ता नहीं था, सब झड़ गया था गर्मी के। कौवी बच्चा अंडा को सेती थी, इतनी प्रचंड गर्मी थी। कौवी को बचाने के लिए
कौवा उसके ऊपर पंख फैलाकर किसको बचा रहे थे? मित्र को बचा, पंख फैलाकर। मैं देखा श्रीनगर सिक्का भागलपुर को पारा। फिर कौवा अंडे पर बैठ जाता था, कौवी उड़ जाती थी। भोजन करके आके फिर कौवा तो बैठे हुआ, फिर उसके ऊपर पंख फैलाकर। मैंने देखा कैसा मित्र है, पक्षी के शरीर में है, कैसी मित्रता है, एक दूसरे के प्रेम में कितना बंधा हुआ। तो पति पत्नी एक मित्र है। जिस जिस शरीर में यह जो मैत्री है, जिस जिस शरीर में हम यह जीव जाएगा, यह मैत्री ऐसा है कि निभाएगा। और जिसमें ऐसी मैत्री नहीं है, जिस जिस शरीर में जाएगा वही परेशान रहेगा, सुख नहीं मिलेगा। यह मैत्री है। और दूसरा मित्र, मैत्री क्या हो गया? मन है। मन के मारे मर गया, मन के मारे ऐसे बीजक में आए। मन के मारे मर गया, मन के छोरे राज। जो मन पर असवार है, ताके सर गए काज। मन के मारे मर गए, मन के मारे ऐसे है, बीजक में है। तो कहने का आशय यही है कि मन को मैत्री बनाकर रखना चाहिए, हमें मन को कुमित्र नहीं। और फिर हमारे प्रभु परमात्मा, जो हम भगवान जिसको कहते हैं, इष्ट कहते हैं, यह भी मित्र के रूप में। हमारे संत सद्गुरु भी कैसे मित्र हैं, कैसे मित्र हैं। एक सुनाता हूँ, थोड़ा सा सुनाकर वाणी को विराम दूंगा। एक विद्यार्थी अभी है ही है, इंजीनियर है, 1.25 लाख रुपया महीना कमाता है, बहुत गरीब था बेचारा। वो परीक्षा देने जा रहे थे, गुरु महाराज की बड़े अनन्य शिष्य, परीक्षा देने जा रहे थे, बस पर बैठे हुए। उनको शौच का अमल हुआ, बस रुकी, वहां वह उतर गया। एक तालाब था, वहीं बस रुकी हुई थी, शौच चला गया, वहां से आया, जैसे ही आया बस खुल गई। अब घबरा गया, कहाँ जाए, अब हमारी कौन सहायता करे, कोई आदमी नहीं। रात्रि का समय हो गया है। वहां कौन आ गए? हमारे परमाराध्य सद्गुरु महाराज पंचभौतिक शरीर में एक लाठी लेकर पहुंचे। अरे बच्चा कहाँ? कहा कि बाबा मैं परीक्षा देने अमुक सेंटर पर जा रहे थे, बस निकल गई, अब कहाँ जाए? कहा बच्चा यह ऐसा स्थान है कि दिन में ही लूट लेता है। ये तो रात हो गया और घबरा गया। घबरा गया तो
और गुरुदेव ने कहा कहाँ सेंटर था, मुक्त है। अच्छा अच्छा, घबराओ नहीं, मैं आ गया। गुरु महाराज आगे आगे लाठी लेकर चल रहे हैं, ये पीछे पीछे जंगल को पार किया। उस विद्यार्थी को कहा सुनो, वह जो रोशनी दिख रहा है वही तुम्हारा सेंटर है, जा। अभी गुरु महाराज के शिष्य थे, उनको हुआ कि आखिर में कौन थे। तुरंत पीछे मुड़ के देखा, पता ही नहीं। और फिर तब उसी रोशनी को देखते हुए गया, वो रोशनी सेंटर में ही जल रहा था। दूर था और नजदीक हो गया। यह किसका काम है? संत सदगुरु महाराज कैसे मित्र, कितनी विपत्ति में, और फिर ईश्वर परमात्मा भी मित्र है। ऐसे मित्र है, चाहे कैसा भी विपत्ति हो, यदि कोई मित्रता को बनाए रखा है, यानी ईश्वर से, परमात्मा से, अपने इष्ट से प्रेम रखा है, तो उसके अनिष्ट दूर हो जाते हैं। आता जरूर है, लेकिन वह अनिष्ट दूर हो जाते हैं, फिर उसकी पुष्टि हो। इतना कहकर वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग जितने आए हैं, साधन भजन करते रहे। जो साधन भजन करने के लिए सीख लिए हैं, साधन भजन करते रहिए। जो नहीं सीखे हैं, तो ऐसी मैत्री बनाने के लिए इस सत्संग में आया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। भाई किस भाव से आपने कहा था, पाठ किया था? ऐसे ही निकालते भाव तो कुछ हम सोचे, इधर खोज रहे थे उधर मेरे तो शुरुआत मिल ही नहीं रहा था, तो हम सोचे कि नया चैप्टर है, तो शुरुआत तो यहीं से होगा। तो बहुत कम में करता है, सत्संग नहीं है गौरव, कभी 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 संस्कृति का कभी बहुत उत्तम प्रश्न है जी। किसके नाम महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। कछुए की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। कछुए की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। जगन्नाथ का विश्वास हो, फिर
भजन धन ही खास हो, फिर त्रास क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। कछुई की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। वैराग्य युक्त अभ्यास हो, निराश क्या करे। वैराग्य युक्त अभ्यास हो, निराश क्या करे। सत्संग गढ़ में वास हो, भव पास क्या करे। सत्संग गढ़ में वास हो, भव पास क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। कछुई की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करे। त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करे। सत बरत में आप हो, कोई साप क्या करे। सत बरत में आप हो, कोई साप क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। कछुई की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। पूरे गुरु का संग हो, आनंद क्या करे। पूरे गुरु का संग हो, आनंद क्या करे। मेरी जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। मेरी जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। कछुई की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। कछुई की दृष्टि दृष्टि हो, रिकॉर्डिंग कर ले रहे हैं उसके बाद इसको जंजाल क्या अपडेट करके लाइव कर देंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आपकी नीचे में नहीं जा। आरती संग सतगुरु के कीजय। अंतर ज्योत होत लखली जय। पांच तत्व
करी जय गगन हाल रवि शशि फल फूला मूल कपूर कलश धर दी जय अक्षत भतारे मुक्ताल पोह पमालहिया हार गुही जैसे पान मिष्टान मिठाई चंदन धूप दीप सब चीज जलक झांझ मन मीन जीरा मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनी जय सर्व सुगंध उड़ी चली आकाश मधुकर कमल के लीधोनी दी जय निर्मल ज्योत जरत घट माही देखत दृष्टि दोष सब जय आधार धार अमृत बहियावे सतमत द्वार अमर रस भी जय पी होया सूरत मत वाली चढ़ी चढ़ी ओ मगिया मेरा सरी जय कोट भान छवि तेज उजाली अलख पार लखिला गलगी जय छिन छिन सुरत आधार पर राखे गुरु पर सादया गम रस पी जय दमकत कड़क कड़क गुरु धामा उलटिया लाला तुलसी तनती जय आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि गल कर सन्मुख दीजय चमके विंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजय जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड निराखी निराखी ज्योति तजती जय शब्द सुरत अभ्यास सरल तर
माया गण त्यागी भाव ब्रह्म वेद सकल मल छीज भाव खंडन आरती निर्मल करी में ही अमृत रस पीजे आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजे। बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सत्संग महात्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु। श्री सद्गुरु महाराज की जय।